सबको आवाज आ रही है? एक बार बता दो सबको आवाज आ रही है तो प्रॉपर। ई टोटल आपके पास आया था एन ई। आर टोटल आपके पास आया था, कितना आया था? एक मिनट। एन आर बाय एन। ठीक है। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो ये रहा मेरे पास एन ई, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा एन आर बाय एन। ये किससे कनेक्टेड है? लोड रेजिस्टेंस से। इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। आ रही है ना सबको आवाज? करंट स्टार्ट आगे। हाँ आ रही है। ठीक है, तो ये आपका उस मिक्स सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है। चुप रहे। एन ई एन आर बाई एम और कैपिटल आर। ठीक है। अब क्या रह गया? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना है? ये आर टी प्लस लोड रेजिस्टेंस आर, एन आर बाई एम प्लस का कैपिटल आर। तो आर टोटल आपके पास आ गया एन आर प्लस का एम आर बाय एम। ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपना वही। फॉर्मूला लगाते हैं अपना वही कि आई टोटल करंट क्या है? टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस। आई इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ आपके पास आया एन ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया आपके पास? टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आया एन आर प्लस का कैपिटल एम आर। ओ कैपिटल एम कह रहा हूं, एम आर सीधा सिंपल अपोन में एम। ये एम ऊपर चला जाएगा अपोन में, तो क्या आएगा आपके पास? आई इज इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस का एम आर। ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा मिक्स्ड, यानी आप ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आपको कभी कोई भी कॉम्बिनेशन दिया हो इस तरीके से, मान लो एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, बना रखा है। अब देखो इस केस में क्या दिख रहा है? इस केस में आपके पास एन में कितने सेल है? एन में तो 1 है, और एम में भी कितनी रो है? एम में कितनी है? एम में 2 है। ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और 2। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने? 1, और दूसरा तो है ही नहीं। तो यानी एन कितना हो गया आपके पास? 1। एम कितना हो गया? 2। तो आप सिंपल इस फॉर्मूले में एम और एन की वैल्यू इस तरीके से डाल सकते हो। एम ध्यान रखना, एम नंबर ऑफ रोज है आपकी, यानी पैरेलल में कितने सेल्स, कितनी रोज कनेक्टेड है। एन क्या है? एन आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी सीरीज में कितने सेल कनेक्टेड है। एक पर्टिकुलर लाइन में जितने सेल कनेक्टेड है वो है आपके पास नंबर ऑफ एन, और ऐसी कितनी लाइनें हैं वो है आपके पास एम। तो इसका वो ध्यान रखना, और इसको चाहे रफली आप लिखना चाहो तो लिख लो। तो आप ये जनरल वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एम एन ई एन आर प्लस एम आर, इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन है हमारे पास मैक्सिमम करंट की, तो कंडीशन इसमें डायरेक्ट लिख लो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, उतार लो इसको। कंडीशन फॉर मैक्स करंट। ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू एम एन ई एन आर प्लस का एम आर। ठीक है। एन ए। देखो यहाँ पर मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी? अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, मैं कहूँ कि डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम हो जाए, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। सिंपल। आई इज इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर मुझे दिख रहा है। अगर मैं कह दूं कि ये एन आर प्लस एम आर की वैल्यू मिनिमम हो जाए किसी केस में, तो उस केस में जो मैक्सिमम करंट, जो करंट होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। सिंपल। तो यानी फॉर मैक्सिमम करंट एन आर प्लस एम आर शुड बी मिनिमम।
विच इम्प्लाइज, और ये मिनिमम होगा किस पे, विच इम्प्लाइज NR इज इक्वल्स टू MR, NR इज इक्वल्स टू MO। जब आपकी ये कंडीशन होगी यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। NR क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और MR एक तरीके से आप टोटल लोड रेजिस्टेंस मान सकते हो, ठीक है। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, उस केस में आपका मैक्सिमम करंट ड्रॉन होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। बात आई समझ। और एक फॉर्मूला भी और यहाँ से निकाल सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस का, MR/N, सिंपल। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, उस पर फिर इजी होगा। तो इतना कर लो, R इज इक्वल टू MR/N। किसी को नींद तो नहीं आ रही हो तो अब सो जाना 10 मिनट बाद। कर लिया ये, और कितना है, बस 6-10 मिनट तो और पढ़ाना पड़ेगा ना, 3 बजे छोड़ देंगे, ठीक है। इतना कर लो मैक्सिमम कंडीशन के लिए। अब एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, क्वेश्चन से आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस maximum current flows in a circuit, maximum current flows in a circuit, and also find the, क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, ये पहली लाइन, ठीक है, फिर यहां से शुरू है, ऊपर लिखने की जगह नहीं आ रही थी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट फ्लोज इन अ सर्किट एंड फाइंड दैट मैक्सिमम करंट, फाइंड दैट मैक्सिमम करंट किस वैल्यू के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अभी हमने कंडीशन देखी, क्या देखी, R इज इक्वल्स टू MR/N। ये किस पे आया था इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आया था मैक्सिमम करंट वाली वैल्यू पर, ठीक है। या तो इस फॉर्मूले से निकाल दे, बात क्लियर हो जाएगी, या फिर अगर हम सिंपल कर दे कि NR इज इक्वल्स टू MR, ये वाली कंडीशन है किसके लिए, मैक्सिमम करंट के लिए, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। ये बैटरी में आपको बना देता हूँ, वो मतलब सर्किट, 2 वोल्ट की EMF की एक बैटरी है, 4 ओम आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, और अच्छा ये दे नहीं रखा, रुको ये आपको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये दे रखा है, 2 वोल्ट की बैटरी है, R ये आपका ये है, देखो। अब यहाँ से हम क्या क्या इसमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। फॉर मैक्सिमम करंट क्या कंडीशन है, मैक्सिमम करंट कंडीशन है NR इज इक्वल्स टू MR। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सेल कितना है, नंबर ऑफ सेल एक सीरीज में एक, तो वो N कितना हुआ आपके पास 1, रो में भी कितना है 1, तो M कितना हुआ आपके पास 1, तो यहाँ पर आप 1 R इज इक्वल्स टू R, ठीक है। R आपको 4 ओम दे रखा है क्वेश्चन में, तो यानी यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस जो आया जिसपे मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा, वो वैल्यू आपकी होनी चाहिए R इज इक्वल टू 4M। यही कुछ क्वेश्चन बोला था आपसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस करंट विल बी मैक्सिमम, तो कौन सी वैल्यू, यानी 4 ओम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो करंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब आप वो मैक्सिमम करंट निकालो, ठीक है। तो अभी हमने ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला देखा, MNE/MR प्लस NR, यही था। अब देखो M यहाँ पर क्या है, भैया पॉइंट, हाँ M1N1, कैपिटल R4 स्मॉल R4। तो अब आपको इसकी फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, करते हैं। 0.25 आ रहा है आंसर। शायद 1/4 आ रहा है, ठीक है, एक बार देखता हूँ।
सॉल्व नहीं हो रखे मेरी कॉपी में क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन है, थोड़े बहुत आंसर की बात है है। देखो आई इज इक्वल्स टू सिंपल, ये 1 1 हो गया तो आपके पास कितना आ गया ई। अब नीचे क्या रह गया आपके पास, आर प्लस आर। एक तो ये ई कितना दे रखे आपको 2 वोल्ट, ये 4 प्लस 4, तो आई आपके पास आ गया 2/8, आई आपके पास आ गया 1/4 एम्पियर। ये आपके पास मैक्सिमम करंट आएगा। ठीक है, कर लो, ये एक क्वेश्चन और करेंगे। ये इसी के पार्ट है, अभी लिख लिया इतना, 2 पार्ट हो रहे इसके। देखो सेकंड पार्ट, आल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड। देखो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना भी। डिलीवर्ड बाय द सर्किट, यहां पर क्या कहा है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द सर्किट। याद रखना, जब कभी भी आपको सर्किट की करंट निकालना हो, मैक्सिमम करंट, या आपको सर्किट की मैक्सिमम पावर निकालनी हो, उस केस में आप जो रेजिस्टेंस लेंगे वो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, टोटल। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस मतलब उसमें आपका लोड रेजिस्टेंस भी रहेगा और इंटरनल भी रहेगा। लोड रेजिस्टेंस प्लस कॉम्बिनेशन कैसा भी हो वो आपको दोनों को देखना पड़ेगा, हो सकता है सीरीज भी हो सकता है पैरेलल भी हो, पर रहेगा लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आर प्लस आर तो ठीक है, मतलब ये इस तरीके से समझना कि कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अगर आपको क्या पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए सर्किट का बताओ, अब मैक्सिमम करंट जो आपने निकाला वो आर प्लस आर करके ही निकाला, क्या मतलब उसमें जो आपने टोटल रेजिस्टेंस लिया था वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कर लिया था, तो आपने वो मैक्सिमम करंट सर्किट का निकाला था जो इससे प्रीवियस में हमने किया। अब उसी की हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो पी मैक्स क्या होगा, आई मैक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर टी। पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये एक फॉर्मूला हमारे पास है किसका, पावर का। कहाँ से आता है, पी इज इक्वल्स टू वी आई वाला, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो इस वी को हम क्या लिख देते हैं, आई आर लिख देते हैं। ठीक है, तो पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला है। अब मैक्सिमम पावर निकालनी है तो मैक्सिमम करंट, और सर्किट के लिए बोला तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा टोटल। ठीक है, तो आई मैक्स आपने निकाला था अभी 1/4, तो ये 1/4 इंटू 1/4 का स्क्वायर, और टोटल रेजिस्टेंस यानी 4 प्लस 4, 4 कौन सा वाला था, 4 एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस 4 एक आपका लोड रेजिस्टेंस। पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, पर इस तरीके से हम इसे करेंगे। तो ये 1/16 इज इक्वल्स टू, ये मुझे आपका हो नहीं गया, आया, फिर से बताना। फिर से बताऊं, 1/2 वॉट। हाँ, देखो सीरियसली बात, अगर उसने बोला आपको सर्किट, तो सर्किट आपका ये रहा पूरा इस तरीके से, जिसमें इंटरनल भी है और ये लोड रेजिस्टेंस भी है। अगर सर्किट की बोलेगा तो आपको ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को इंक्लूड करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, उसने पूछा कि अक्रॉस द, अगर आपसे पूछा जाए अक्रॉस द सर्किट तो आर और आर दोनों शामिल होंगे। अगर पूछा जाए अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस केवल आर, तो उसमें केवल आर शामिल होगा। और अगर पूछा जाए अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर, तो उसमें केवल कैपिटल आर शामिल होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर्किट अगर वर्ड आ गया तो टोटल रेजिस्टेंस आप लेंगे, बाकी दोनों केस में इंटरनल रेजिस्टेंस आया स्मॉल आर और लोड रेजिस्टेंस आया तो कैपिटल आर, और सर्किट आ गया तो टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पावर आपकी आ गई 1/2 वॉट। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट अब हम करते हैं। ये आई मैक्स का स्क्वायर क्यों हुआ? आई मैक्स का स्क्वायर क्यों हुआ, अभी बताता हूँ। देखो P इज इक्वल्स टू वी आई, हमारे पास फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, और हाँ हाँ। वोल्टेज का फॉर्मूला हमने V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ रखा है ओम्स लॉ से।
तो इस v को मैंने अच्छा आई आर लिख दिया, तो ये मेरे पास आई स्क्वायर आर बन गया। ये ऐसे फॉर्मूला पावर का आता है, 10th क्लास में आता है, 11th में भी आता है, तो दोबारा 12th में भी आ गया। ठीक है, क्या कर रहे थे मैं, हाँ ठीक है। थर्ड पार्ट वो लिख लिया था ना सबने पिछले वाला। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अब इसने सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस का आपसे पूछा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे पी मैक्स जो आपका आया, करंट आई मैक्स लेना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम करंट पूछा, लेकिन अब आपसे सिर्फ इंटरनल रजिस्टर ये आई स्क्वायर का पूछा, तो यहाँ पर स्मॉल आर आपका आएगा। तो आई मैक्स कितना था, 1/4 इंटू 1/4 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 4, तो 4 से 4 कैंसल्ड, 1/4 वॉट आपका पी मैक्स आ गया। बस बात खत्म, पैसा आ जाओ। यहाँ तक दुष्यंत जी दिक्कत हो, भव्य जी दिक्कत हो, मुस्कान जी, प्रियांश जी, रिया जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। कोई भी टॉपिक अगर हल्का सा भी नहीं समझ में आया तो एक बार क्लियर कर, ठीक है। अभी हम कुछ दिन तक किसी के क्वेश्चन सब आगे करेंगे। और ये बताओ कि मंडे को फ्री हो। बता दो, ये पहले भी मैक्सिमम पावर निकाली थी, अब भी मैक्सिमम पावर। पावर तो अच्छा मैक्सिमम ठीक, ही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो मैक्सिमम पावर कौन ड्रॉन कर रहा है। आप देखो अच्छा पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी पर यूनिट टाइम हम उसको समझ कहते गया हैं। मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे। हाँ यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये पावर इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी पावर ड्रॉन करेगा वो 1/4। अब देखो एक 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 और मैजिक आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैजिक क्या मतलब, समझने के लिए देखो, अगर आप यही पावर आप पावर मैक्स निकालोगे कौन सी, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कैपिटल रेजिस्टेंस, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं, नहीं आएगी। सुनो। तो इतना ही इसका अक्रॉस अगर मैं निकालू, एक बार देखो 1/4 इंटू 1/4 इंटू, तो ये आपका 4, लोड रेजिस्टेंस भी 4 था, 4 से 4 कैंसल्ड, तो ये पी मैक्स इतना आ गया आपका 1/4 वोट। अगर अब यही बात मैं टोटल सर्किट के क्लोज करूं, यानी जिसमें क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, जिसमें लोड रेजिस्टेंस भी है, तो टोटल पावर मैक्स कितनी होगी, वो वाली पावर ड्रॉन जिस जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने की, पावर ड्रॉन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस और पावर ड्रॉन बाय लोड रेजिस्टेंस, टोटल पावर तो वही होगी, कुछ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस मिली, कुछ पावर लोड रेजिस्टेंस मिली। इसको देखो ये आपका 1/4 आया था, लोड रेजिस्टेंस वाला 1/4 आया था, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 वॉट आ जाएगा। और ये पावर आपकी कौन इतनी वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी आपकी 1/2 वॉट जब आपने सर्किट के केस में पावर निकाली थी। कहां गया, ये देखो, जब आपने सर्किट के केस में पावर निकाली, तो सर्किट में निकालने का मतलब क्या है, आपको टोटल पावर बतानी है जिसमें रेजिस्टेंस ने भी पावर कुछ खींची और लोड रेजिस्टेंस ने भी पावर कुछ खींची, तो आपका आया था 1/2 वोट, ऐसे कर दिया। अब हमने इस कहां गया, हाँ ये रहा। तो अब इसमें क्या हुआ, हमने फिर दोनों पावर, लोड रेजिस्टेंस वाली पावर को भी कर दिया और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वाली पावर को भी कर दिया, तो सेम सर्किट वाली पावर आ गई। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन का बेसिक हमें एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या कैसे रहा है, बाकी पेपर में क्या आ जाए वो तो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर ही हम अच्छे से कर पाएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें अच्छे से आने चाहिए समझ के। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, जाना चाहते हैं तो आप सब नमस्ते सबको। ये आप कुछ पूछ रहे थे मंडे को, ये वो मंडे पूछ रहे थे हाँ आप कुछ। मंडे को जो हमारी लास्ट वीक क्लास रह गई थी, आप फ्री हो मंडे को, शाम को अगर ली जाए क्लास किस समय भैया? 5 बजे ही। कौन सी क्लास? टॉपिक तो ये सारे 6 वैसे ही बजे कंटिन्यू ट्यूशन चल रहे रहता हैं। है। अच्छा आपकी मंडे को और भी कोई क्लास रहती है दुष्यंत जी? और क्या, केमिस्ट्री की रहती है। अच्छा अच्छा, फिर तो नहीं होगा, फिर नेक्स्ट संडे को देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एक क्लास रह गई थी ना, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे किसी अगले उसमें। थर्सडे से तो ऑफलाइन है ना? हाँ अब ऑफलाइन पढ़ाओगे बोर्ड पे? वापिस वही बोर्ड पे। ठीक है। चलो हो गया बढ़िया क्वेश्चन।
करते रहो प्रैक्टिस धीरे धीरे मन लगा के। और इसका रिवीजन जितना ज्यादा आप करोगे ना, इन्हीं क्वेश्चंस का बार बार करोगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आपको। तो रिवीजन करते रहो, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। और जितना गैप आप रखते जाओगे रिवीजन करने में, फिर क्या उतना पता ही इस बार की तरह पेपर ही नहीं हुए तो। अब ठीक हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द पीपल वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, तो अब चांसेस बहुत कम है कि अगले साल ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि साल भर तक तो लगभग लगभग हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। एक साल के अंदर मोस्टली 80% हम जनता को वैक्सीनेटेड कर देंगे एक ईयर के अंदर अंदर। तो बस फिर तो कोई चांस ही नहीं कि पेपर ना हो। ठीक है, चलो नमस्ते सबको। भैया नमस्ते।